लड़की 100 साल तक यहाँ बर्बादी मचाएगी। हेलो, तुम्हें मैंने शहर से और मुझसे दूर जाने के लिए कहा था ना, तुम गए नहीं अभी तक। आज तक वही तो करता है जो तुम कहती हो। ऑफ कोर्स निकल चुका हूँ कब का उदयपुर से। लिसन, तुम अभी कुछ दिन शहर से बाहर ही रहो। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हारा क्या करना है। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद सब कुछ हमारा होगा। मैं तुम्हारी एंट्री चौहान हाउस में करवाऊंगी। हाँ, क्या हुआ उसका? तुम्हारे चक्कर में मैंने मार्केट से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उठा लिया। तुम मुझसे पूछ के लिया था क्या? बिजनेस की अक्ल वक्ल है नहीं और ये बड़े बिजनेसमैन बनने। लिसन, अभी तुम बस कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखो। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ। अगर तुम्हारे आइडियाज में दम रहा तो मैं तुम्हारे बिजनेस के नए स्टार्टअप में हेल्प करूंगी, पर तब तक के लिए जो तुम्हारे मुंह में पैसे ठूसे है ना, उससे ऐश करो। Now get lost, bloody idiot. हेलो दिव्या मैडम, मैं आ रही हूँ। वसु, तुम यहाँ आ रही हो? मतलब कहाँ? दिव्या मैडम, मैं आपके गांव आ रही हूँ, आपके बाबू साहब से बात करने, और इस बार मैं आपको घर वापस लेकर ही लौटूंगी, वो भी आपके बाबू साहब की सहमति के साथ। बहुत देर हो चुकी है वसु, अब इसका कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैं और भाई साहब बाबू साहब के साथ मंदिर जा रहे हैं, अभी निकलने ही वाले हैं। वसु, तुम्हें अविनाश सर के साथ होना चाहिए। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ आने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कितनी भी कोशिश करो बाबू सर नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम वापस लौट जाओ वसु, हम कुछ भी करके आज नहीं मिल पाएंगे, और जो सुख मेरे नसीब में है ही नहीं, उसकी उम्मीद लगाकर क्या फायदा। नहीं दिव्या मैडम, ऐसे मत बोलिए। प्यार करने वालों को उम्मीद की डोरी थामे रहनी चाहिए। आप भरोसा रखिए, सब सही होवेगा। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। दिव्या मैडम ने तो हार मान ली है, लेकिन मैंने नहीं। अगर वसु टाइम से दिव्या गांव नहीं पहुंच पाई तो मुझे बैकअप प्लान एक्टिवेट करना होगा। किसी भी तरह मुझे करिश्मा का सच मासा के सामने लाना ही है, वो भी शादी की रस्में शुरू होने से पहले। करिश्मा और मेरे सारे फोटोज, हमारे कॉल रिकॉर्डिंग्स और सारे प्रूफ, सब कुछ रेडी है। करिश्मा, तुम्हारे बुरे दिन शुरू। हाँ सर, मैं सारे प्रूफ लेके आपके पास ही आ रहा हूँ। आई होप तुम करिश्मा के पिछले बॉयफ्रेंड की तरह लास्ट मोमेंट पर धोखा नहीं दोगे। मैं बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम पलटे तो तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद करिश्मा को एक्सपोज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे प्रूफ्स लेके सीधा शादी में आऊंगा और उन प्रूफ्स को चंद्रिका मैम के हाथ में रख दूंगा। बस लेट मत होना, क्योंकि नुकसान तुम्हारा ही होगा। आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। हे माता माही, हमारे को जल्दी से पहुंचा दो। भैया अब थोड़ा जल्दी। हेलो वसु, तुम पहुंच गई? नहीं देव से, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हूँ। शहर छोड़ने में इतना वक्त लग गया, इतना लंबा जाम था। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। वसु, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, हम लेट नहीं हो सकते। दिव्या के बाबा साहब दूसरे गांव किसी मंदिर में जाने वाले हैं और वहां पहुंचना डिफिकल्ट होगा। फिर ये भी विक्रम सिंह से बात हुई है, वो लोग निकलने वाले हैं। वसु प्लीज, किसी भी तरह उनके निकलने से पहले पहुंच जाओ। ठीक है देव सर, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, किसी भी तरह वसु टाइम से पहुंच जाए। भैया जरा तेज चलाइए ना, हमारे को जल्दी पहुंचना है। अरे दिव्या कहाँ है? दिव्या, चलो जल्दी चलना है। बाबू साहब, जीप तो पंचर है,
अब ऐसे में इतनी दूर कैसे जाएंगे? एक काम करते हैं, कल चलते हैं। मैं जब तक किसी को बुलवा के टायर बनवा लेता हूँ। ना ना, वो पीछे अच्छा टायर लगा है, वो लगा दो। बाबू साहब उसमें टाइम जाएगा। अरे मारे को पता है कितना टाइम लगेगा। मंदिर जाना है, फिर वहां से मेहरगांव भी जाना है। जाओ जैक पाना निकालो। ये वसु कहाँ रह गई? एक बार हम यहाँ से निकल गए तो वो इतनी दूर बाबू साहब से बात करने के लिए नहीं पहुंच पाएगी। मुझे कुछ करना होगा। यानी सूर्य फाउंडेशन। हमें बहुत खुशी है कि सूर्य फाउंडेशन के चलते भाईसा के सारे सपने पूरे हो गए। गांव का विकास हुआ, भाईसा का घर, उनके खेत सब बच गए। लेकिन हमने भाईसा को कभी पता नहीं चलने दिया कि एस फाउंडेशन चलाने वाले हम ही थे, वरना वो कभी हमारी मदद नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि सपने तो पूरे हो गए, लेकिन रिश्ते अधूरे रह गए। और आज जब तुमने सूर्य भाईसा का नाम लिया तो सारी यादें तूफान बनकर दिल और दिमाग में उमड़ गई और